अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पीटीआई बाकी जमातों से बहुत आगे है। पीटीआई जवानों के जज्बे को कोई मात नहीं दे सकता। जिस ताकत का मुजाहरा पीटीआई ने किया है, जिस तरह से नौजवानों ने अपनी ताकत के साथ बगैर कोई मशीनरी लगाए कंटेनर्स हटाए हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। रस्ते इन्होंने ब्लॉक करके सोचा था कि हम कंट्रोल कर लेंगे। अवाम ने कंटेनर्स पुश करके रस्ते हटाए हैं और हटाते चले जा रहे हैं। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक जलसा जारी है और जलसे में मुख्तलिफ तकारीर हो रही हैं। जबकि अगर मैं यहां तक पहुंचने की बात करूं तो मोटरसाइकिल पे लोगों को लाया गया, एक कौम बन के फस्तायत के खिलाफ एक स्टैंड लिया गया पाकिस्तानी अवाम की तरफ से। दूसरी तरफ जो बदी की कुव्वतें हैं उनके ड्रामे ही नहीं खत्म हो रहे थे। बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया, जिस तरह बम की खबर देकर ड्रामा रचाया गया वो भी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। ये सब लोगों को डराने के लिए था, खौफ पैदा करने के लिए था कि यहां बम भी फट सकता है या ना आना, किसी तरह भी जलसे में ना आना, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। सो एक तरफ छोटी हरकतें की गई हैं, जलसे की इजाजत देने के बावजूद कंटेनर्स लगाए गए, लोगों को रोकने की हत्तल वुसा कोशिश की गई। दूसरी तरफ अवाम का जज्बा और अवामी समंदर है। सबसे पहले जरताज गुल के कंटेनर्स हटाने की वीडियोस नजर आई जो उनके काफिले के लोग थे। सो अवाम अपनी मदद आपके तहत कंटेनर्स को हटाकर जलसागाह पहुंची है। यह रद्द अमल है अवाम का कि आपने उनका कोई फैसला नहीं माना। अवाम ने आपको 8 फरवरी को बता दिया था कि आपका 9 मई का ढकोसला और ड्रामा हम कबूल नहीं करेंगे, आप झूठ बोल रहे हैं। अवाम ने आपके मुंह पे थप्पड़ रसीद किया था। आपने कहा नहीं, हम इसमें भी बेईमानी करेंगे। हमने 77 साल से बेईमानी से मुल्क चलाया है, हम अब भी बेईमानी से मुल्क चला लेंगे। और आपने 9 फरवरी को वो किया कि यकीन माने नेतन्याहू और मोदी मिलकर पाकिस्तान को वह नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे जो 9 फरवरी को आप लोगों ने फॉर्म 47 तैयार करके किया। फिर आप कहते हैं कि अवाम का हमसे दिल का रिश्ता है। दिल का रिश्ता अवाम का सिर्फ इमरान खान से है। आज देखें पाकिस्तान की सड़कें, आपको पता चलेगा दिल का रिश्ता जिसके साथ है अवाम उसी के साथ है। आपके साथ क्या रिश्ता है मैं बताता हूं। आपके साथ रिश्ता है ईंटें लटकाने का, आपके साथ रिश्ता है नाखून खींचने का, आपके साथ रिश्ता है करंट लगाने का, आपके साथ रिश्ता है आंखें निकाल देने का। तो ये आपके साथ अवाम का रिश्ता है। यकीन माने जो अवाम में शऊर हो आ गया है, आप हैरान रह जाएंगे। एक ट्वीट में पढ़ रहा था कि ये जो हमारी सर्वेलेंस करते हैं, ये जो हमें मुजरमों की तरह ट्रीट करते हैं, टैक्स हम देते हैं, इनकी तनख्वाहें हम देते हैं, हमें ये हक हासिल होना चाहिए कि हम इनकी सर्वेलेंस करें, हम इनके बारे में हर चीज़ की खबर रखें। तो नाज़रीन कराम, मुस्तकबिल में कभी पाकिस्तान में अगर हकीकी जमहूरियत आई तो आप देखेंगे कि इसी तरीके से इनसे हिसाब लिया जाएगा। बंद कमरों के फैसलों ने आज पाकिस्तान की खटिया खड़ी कर दी है। कल एक खबर आ रही थी कि पाकिस्तान में सऊदी अरब ने जो इन्वेस्टमेंट करनी थी वो भी भारत में होगी। अल्लाह करे ये खबर झूठी हो, अल्लाह करे ये इंडिया का प्रोपोगंडा हो, लेकिन हालात यही नजर आ रहे हैं कि पिछले 2-2.5 साल से हमें कहा गया कि इमरान खान ने सऊदी अरब को नाराज किया है, यूएई को नाराज किया है, चाइना को नाराज किया है, अमेरिका को नाराज किया था। तो जैसे ही इमरान खान को निकालेंगे, चीन भी पैसों की बारिश कर देगा, सऊदीया भी कर देगा, यूएई भी करेगा, कतर भी करेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया। और हम क्योंकि एक भिखारी कौम है, अब इसाक डार खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि 2022 में आईएमएफ हमें डिफॉल्ट करवाना चाहता था। मतलब यह कि आईएमएफ ऑफिशियल डिफॉल्ट डिक्लेयर करवाना चाहता था, असल में तो हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। हम पिछले 2.5 साल से डिफॉल्ट में चल रहे हैं। जब से पिछले 4-5 महीने लगे इमरान खान के जाने के बाद, इन्होंने आईएमएफ का प्रोग्राम रिस्टोर नहीं होने दिया। अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर में हमें पैसे मिलने थे, ये 5-6 महीने पाकिस्तान को दिवालिया करवाया गया था क्योंकि आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं था। हर तरफ कियोस था, अनसर्टेनिटी थी, डॉलर ऊपर चला गया, मार्केटें क्रैश कर गई, सब कुछ तबाह हो गया। हम तो दिवालिया कर चुके हैं, हमने फाइनेंसिंग अरेंज नहीं की इस दौरान, और इसकी वजह से हम बहुत पीछे चले गए। हमारे ज़र मुबादला के टोटल ज़खायर 2 से 2.5 अरब डॉलर रह गए। टोटल तबाही थी। अब खुद मान रहे हैं कि हम दिवालिया होने वाले थे। जब इमरान खान कहते थे हम दिवालिया होने वाले हैं तो बादशाह सलामत खड़े होकर तकरीरें किया करते थे। कहाँ हैं वो जो कहते हैं मुल्क दिवालिया हो रहा है? उस वक्त हो रहा था और आईएमएफ भी हमें बता रहा था कि मुल्क दिवालिया हो रहा है। आपने बस टेक्निकल डिफॉल्ट होने दिया, ऑफिशियल डिफॉल्ट नहीं होने दिया। तो ये हालत है।
ना आपको अरब ममालिक पैसे दे रहे हैं, ना आपसे मईशत चल रही है, ना मुल्क चल रहा है। और अवाम देख लें, उसका फैसला आज भी आपको नज़र आ रहा है। आपके लगाए गए कंटेनर भी अवाम अपनी मदद आपके तहत हटाकर जलसे में पहुंची है। नारे भी ये ज़रा सुन लें जलसे में क्या नारे लग रहे हैं। सुन लो कंटेनर लगाने वाले, आई 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 आई, तेरा यार मेरा यार। अब मैं जी, कहते हैं कि सबसे बड़ा स्टेज आज बनाया गया है। पीटीआई के माजी के जलसों में इतना बड़ा स्टेज नहीं बना जितना इस जलसे के लिए स्टेज बनाया गया है, क्योंकि एक्सपेक्टेड यही था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग स्टेज पर भी बैठेंगे, क्योंकि जाहिर है अब तो इत्तेहाद भी है। फिर एक खबर ये भी आ रही है कि महमूद खान अचकजई के घर को घेरा गया है पुलिस की जानिब से, उनको नहीं आने दिया गया, क्योंकि खदशा यह है कि वो कोई सख्त तकरीर करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई का कोई लीडर सख्त तकरीर करेगा, क्योंकि अगर कोई कर देता है ऐसी तकरीर तो आई बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। मैं कोई किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता कि कोई डील हुई है, लेकिन जो लॉजिकल तज्जिया है वो यही कहता है कि जाहिर है जलसा करने हैं तो कहीं ना कहीं ये कहा गया होगा कि हम इदारे का नाम या जिक्र वगैरह नहीं करेंगे, सियासतदानों पे बात करेंगे, हालात पे बात करेंगे, इससे ज़्यादा शायद कोई नाम नहीं लेगा, कोई बात नहीं करेगा। गो के इमरान खान जेल में बैठ के नाम ले रहे हैं, लेकिन शायद जलसे में कोई नाम ना ले। हाँ, महमूद खान अचकजई से मुताल्लिक़ खदशा है कि वो शायद कुछ सख्त गुफ्तगू ना कर दें, इसलिए उन्हें रोकने की कोशिश की गई है। सो ये जलसा कामयाब हो चुका है। वो कैसे? आपने 9 मई के बाद ऐसा क्रैक डाउन किया कि शायद मॉडर्न वर्ल्ड में किसी ने ना देखा हो। टारगेटेड था, घरों में जा जा के आपने घर तोड़े, दरवाजे तोड़े, बच्चे देखे ना बुजुर्ग, किसी का ख्याल नहीं था। आपका ये ख्याल था कि इतने क्रैकडाउन के बाद ये लोग डर के बैठ जाएंगे और पंजाब के लोग, अमूमी तौर पर आपकी ये राय थी, मेरी ये राय नहीं है, कि डरपोक और बुज़दिल हैं, लेकिन उन्होंने दिखा दिया। लाहौर जिसके बारे में कहा गया था कि ये तो लस्सी पी के, नाश्ता करके, निहारी पाए खा के बैठ जाते हैं, उन्होंने भी हार नहीं मानी। उन्होंने भी साबित किया कि उनके बारे में आपकी गलत राय थी। लाहौर की आवाम वो नहीं थे जो आपने बताया हुआ था 77 साल से। सब ने स्टैंड लिया। इस वक्त जलसा का खचा खच भरा हुआ है। वो आपने हर जगह कंटेनर लगाए, सारे रास्ते बंद किए। पाकिस्तान की सड़कों पे आवाम का निकल आना पीटीआई के झंडों के साथ, नारों के साथ, गाड़ियों के साथ, बसों और मोटरसाइकिलों पे, यही तो जलसा है। तो माहौल तो इस वक्त बन चुका है। इस वक्त सिर्फ जलसा गाह ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में आवाम मोबिलाइज हुई है। सो ये जंग आप नहीं जीत सकते, जितनी मर्जी जोर लगा लें, जो आपने करना है कर लें। आपको बंद कमरों में ये मशवरा जिसने भी दिया था कि सर जी कोई नहीं, कंटेनर लगा दिए हैं, इतने बंदे नहीं पहुंचेंगे, उसको तो सबसे पहले आप नौकरी से बाहर निकालें। अभी भी आपको बंद कमरों में रिपोर्ट दी जाती है कि सर जी कोई नहीं, हकीकी आज़ादी वाली बात कोई नहीं है, चंद लोगों की उसने खान ने ब्रेन वॉश कर दिया था और चंद सर फिरे हैं। हालांकि 90% पाकिस्तान की आवाम हकीकी आज़ादी चाहती है। आप सिर्फ सर्वे कर लें तो आपके कानों से धुआं निकल आएगा। सो आवाम के आगे बंद ना बांधें। मैं बार बार वीडियोस में बात कर चुका हूं कि एक ऑनरेबल रिट्रीट के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। पसपाई इख्तियार करें और उसके लिए आपको अवाम जो है वो गोल्डन ब्रिज बनाकर दे देगी। सो ये जलसा एक बुनियाद बना है अवामी मूवमेंट का। जो इमरान खान की आज़ादी के लिए मूवमेंट चलाई गई है, उस आज़ादी का ये आगाज़ है। इसमें आगे डिमांड्स क्या क्या आती हैं, अभी तो जलसा जारी है। जलसे के अंदर मुख्तलिफ तकारीर हो रही हैं। अभी अली अमीन गंडापुर का जो काफ़िला है वो अभी दाखिल हुआ है, मुख्तलिफ तकारीर हो रही हैं और मिली नगमे पढ़े जा रहे हैं। सो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस जलसे से निकल कर क्या सामने आता है। एक चीज़ तो निकल कर सामने आ चुकी है कि अवाम ने जो जुल्म था, जो मजालिम थे, जो पिछले 18 माह से उनके साथ किया गया, उसका जवाब जो है वो खुद निकल कर झंडों के साथ और नारों के साथ दे दिया है। आगे मज़ीद क्या होता है इंशाल्लाह उस पर अगली वीडियो में बात करेंगे। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।